हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं प्रदीप कुमार सिंह, आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग बच्चों आगे नेक्स्ट रेशनल नंबर में बच्चों हम लोग पिछली क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय गुणधर्म और साथ ही साथ बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी समग्र गुणधर्म पढ़ चुके थे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों साहचर्य गुणधर्म, परिमेय संख्याओं का साहचर्य गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग एडिशन समझेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, तीन रेशनल नंबर है बच्चों, ए, बी और सी। तीन रेशनल नंबर हैं। There are three rational numbers. Rational numbers. तीन परिमेय संख्याएं हैं बच्चों, तीन परिमेय संख्याएं हैं ए बी सी। कौन कौन से क्रम से? ए, बी एंड सी। तीन परिमेय संख्याएं हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए ए, बी एंड सी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि योग में साहचर्य गुणधर्म फॉलो करेंगे तो कैसे होगा। ए है, प्लस लगाएंगे क्योंकि एडिशन के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ए प्लस बी पहले ऐड करेंगे, प्लस सी को क्या कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है बच्चों, ए इज इक्वल टू है 1/2, बी इज इक्वल टू है -3/2 और c इज इक्वल टू है बच्चों 5/2। अब इसको हम वैल्यू सॉल्व करें तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। ये बराबर होनी चाहिए बच्चों a प्लस बी प्लस सी के। अगर ऐसा होगा तो साहचर्य गुणधर्म फॉलो होगा रेशनल नंबर में, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए आप वैल्यू पुटअप करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं पहले। a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 प्लस यहाँ अंदर क्या हो गया बच्चों -3/2 प्लस 5/2, c की वैल्यू है 5/2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस, अब ये हो जाएगा एलसीएम क्या हो गया बच्चों 2 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो -3 + 5, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर देखें 5/2 में से 3/5 में से 3 जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/2, तो ये हो जाएगा 2/2 और 1/2 मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब आरएचएस की तरफ देखते हैं बच्चों, आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। तो आरएचएस क्या है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी, तो a क्या है 1/2 प्लस b क्या है बच्चों -3/2 और प्लस में c/2 यानी 5/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 5/2। 2 एलसीएम सेम है बच्चों, तो 1 - 3 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, तो -2/2 प्लस 5/2। तो अब यहां पर देखिए 5/2 और -2/2, तो एलसीएम इसमें क्या है 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/2। तो हम ये देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर दोनों सेम है, अर्थात आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो एलएचएस की वैल्यू भी आया है 3/2, आरएचएस की वैल्यू भी आई है 3/2। यहाँ से क्या पता चला कि a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी की वैल्यू बराबर है, इक्वल टू है a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी के। यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो योग पर क्या होती है, लागू होती है, कंसिडर किया जाता है, अंडर क्लोज्ड होती है, यानी कि इस पे एडिशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है फॉलो करती है रेशनल नंबर। अब आगे देखेंगे बच्चों सेकेंड सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए आप देख रहे होंगे a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू इज इक्वल टू नहीं है a माइनस बी माइनस सी के, यानी फॉलो नहीं करती है। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं।
प्लस को तो हमने समझ लिया, आप राइट डाउन कर लेना कॉपी में। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाव के लिए। सेकेंड कंसीडर कर रहे हैं, पहला तो सम के लिए था, दूसरा है सब्ट्रैक्शन के लिए। एग्जाम्पल में सेम डिजिट रहने देते हैं बच्चों, 1/2, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 5/2। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि a माइनस b माइनस c की वैल्यू यहाँ पर पहले कैलकुलेट करें। तो a माइनस b माइनस c, तो a की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या होगी बच्चों -3/2 माइनस ये हो गया 5/2, ये हो गया 1/2 माइनस, अब -3/2 माइनस 5/2 -8/2, 5 और 3 8 हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होती है बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा, यहां पे अगली लाइन से लिख लेते हैं बच्चों 1/2 माइनस माइनस प्लस 8/2, 1/2 और 8/2 क्या हो जाएगा बच्चों 9/2। ठीक ऐसे ही अब इसको निकालेंगे। अब a माइनस b, अब माइनस c की वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों a माइनस b, तो a की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है -3/2, फिर -5/2। यहां से वैल्यू हो जाएगी, इधर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं 1/2। अब यहां पर देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3/2, फिर -5/2, तो 1/2 और 3/2 4/2 और -5/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो आप यहां पर देख रहे हो कि LHS और RHS की वैल्यू आपस में सेम नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि a माइनस b माइनस c की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है a माइनस b माइनस c के। इसका मतलब क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करती है। यानी रैशनल नंबर जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, वो सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता है, माइनस के लिए लागू नहीं होता है। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणन के लिए देखेंगे बच्चों। मल्टीप्लिकेशन के लिए चलिए देख लेते हैं। अब हम इसको हम चेक करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन, अब गुणन के लिए चेक करेंगे, तो गुणन के लिए कैसे चेक करेंगे बच्चों, जो पहले साइन प्लस लगी थी बाद में माइनस हो गई, तो गुणन के लिए चेक करेंगे तो गुणन की साइन लगेगी, यानी a क्रॉस b क्रॉस c की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल टू आना चाहिए a क्रॉस b। अब एक ब्रैकेट में ले लेंगे, c को बाहर कर लेंगे। अब LHS ले लेंगे बच्चों, LHS है अपना a क्रॉस b क्रॉस c। यहाँ पे अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 1/2 क्रॉस b क्रॉस c, b की वैल्यू कितनी है -3/2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 5/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू -3 की 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -15/2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब -15 1 जा -15 अपॉन 4 2 जा कितनी हो जाएगी बच्चों 8। अब चलिए LHS तो आप देख लिए हैं, अब RHS की तरफ आगे बढ़ते हैं। RHS में क्या दे रखा है बच्चों, इधर से स्टार्ट करते हैं। हमने RHS की वैल्यू क्या दे रखी है a क्रॉस b, अब एक ब्रैकेट में है, इनटू में क्या है बच्चों यहाँ पर c है, तो यहाँ पर a क्रॉस b यानी a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, b की वैल्यू कितनी है -3/2 है, ये दोनों एक ब्रैकेट में है, इनटू में c है 5/2। -3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो -3 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इनटू में हो जाएगा 5/2। तब ये हो जाएगा बच्चों -3 की 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे -15 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। हम ये देख रहे हैं, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो LHS को, RHS को सेकेंड, तो दोनों से हम ये देख रहे हैं
कि ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू के इक्वल आ रही है, दोनों की वैल्यू -15/8 आ रही है, अर्थात हेंस, अर्थात हिंदी में लिख लेंगे जो वैल्यू होती है a क्रॉस इन ब्रैकेट b क्रॉस c की वैल्यू जो होती है वो इज इक्वल टू होती है ब्रैकेट में a क्रॉस b क्रॉस c के। यानी बच्चों जो रैशनल नंबर होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन को रूल को फॉलो करती है। यानी मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में ये सही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में सही है, सब्ट्रैक्शन में रॉन्ग है, मल्टीप्लिकेशन में देख लिया। अब हम चेक करेंगे बच्चों डिवीजन के लिए, लास्ट अपना जो फोर्थ पार्ट है, अब डिवीजन के लिए चेक करेंगे। मेरे ख्याल से आप राइट डाउन कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट है अपना डिवीजन। अब हम लोग डिवीजन के लिए आगे बढ़ते हैं, भाग के लिए आगे बढ़ते हैं। सेम डिजिट को लेके चलेंगे। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c के लिए चलो चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, डिवाइडेड b की वैल्यू कितनी है -3/2 है, डिवाइडेड बाई 5/2 है। यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 1/2 है तो -3/2 है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेड का साइन जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई -3/5, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ भी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/3 यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो -5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा और 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो ये अपना LHS हो गया। अब RHS को चेक करेंगे तो RHS के लिए हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c से हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी अपनी 1/2 है, एग्जांपल में ले चुके हम लोग डिजिट। उन्हीं वैल्यूज को सारी एप्लीकेशंस पे चेक कर रहे हैं बच्चों। डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है बच्चों -3/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई c। अब यहाँ पर देखेंगे 1/2। अब यहाँ डिवीजन जो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो -2/3 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई c, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप में चेक कर लेते हैं बच्चों। अब ये हो जाएगी अपनी 1/2, -2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी -2/3, 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6। अब डिवीजन को चेंज करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -2 का 1 में होगा तो -2, 5 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 15। हम ये देख रहे हैं बच्चों कि LHS की वैल्यू जो आई है -5/6 आई है, RHS की जो वैल्यू आई है -2/15 आई है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ आप देख रहे होंगे यार नॉट इज इक्वल टू लगाया गया, इसलिए यानी डिवीजन फॉलो नहीं करती है बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन की जो ऑपरेशन होती है रैशनल नंबर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन फिर फॉलो होती है, डिवीजन फिर फॉलो नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल्स के जरिए बच्चों चारों ऑपरेशंस को हमने क्रम वाइज चेक कर लिया। अब चलिए बच्चों हम अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चों आगे अपना अगला कंसेप्ट होगा इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। परिमेय संख्याओं की
योगात्मक तत्समक के बारे में देखेंगे। जो परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों, आपको पता ही है, पहले से डिफाइन वगैरह कर चुके हैं, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होती है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें कि इसकी योगात्मक तत्समक क्या होगी। जैसे सपोज कर लीजिए a कोई परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू है 1/2। अगर इसमें a में 0 ऐड कर दें बच्चों तो a ही मिलेगी। तो एडिशन में जब भी फॉलो करेंगे योगात्मक तत्समक, तो एडिशन का योगात्मक तत्समक क्या होगा बच्चों? 0 होता है। 0 किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर, यदि 1/2 में आप 0 ऐड करेंगे बच्चों तो ये 1/2 ही मिलेगी, कोई वैल्यू में फर्क नहीं होता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर देते हैं बच्चों, ये तो योग में मल्टीप्लाई कर दिए, यही मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो क्या होगा? गुणन के लिए किसी भी रैशनल नंबर में बच्चों अगर a का गुणा 0 से करा दें तो वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। यानी किसी भी संख्या से 0 में गुणा करा दें तो हमेशा क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में देख लिया आप लोगों ने, ये एडिशन के संक्रिया में आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपसे कोई बोले कि योगात्मक तत्समक, परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक क्या है बच्चों, तो होता है 0, 0 होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, यानी 0 को किसी संख्या में जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अब एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे बच्चों। मल्टीप्लिकेटिव यानी परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होती है? तो गुणन तत्समक की वैल्यू होती है बच्चों 1। यानी 1 एक ऐसी है, जैसे 1 इसलिए बच्चों क्योंकि अगर a कोई रैशनल नंबर है, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ती है बच्चों, 1 ही मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए a की वैल्यू 1/2 है तो a इंटू 1 यानी कि आप 1/2 इंटू 1 कर सकते हैं। इफ यानी यदि ये वैल्यू ले ले बच्चों, तो इसके लिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे a इंटू 1 यानी 1/2 इंटू 1, 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/2 ही आएगा। तो वैल्यू में किसी प्रकार की फर्क नहीं पड़ती है बच्चों, इसलिए क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या होगी? 1 होगी। ये ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्याओं का जो गुणन तत्समक होता है बच्चों 1 के इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? 1 होती है। योगात्मक तत्समक क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। गुणन तत्समक क्या होता है बच्चों? 1 होता है। बार बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिवाइज कर लेना आप लोग। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं रैशनल नंबर की क्या होती है, ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणन व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? आपको बता दें यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, सपोज कर लो a की जो वैल्यू है वो है 1/2, या आप कह सकते हो a की वैल्यू है p/q। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? ऐसी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करा दें तो वैल्यू, मान लो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बच्चों बोलते हैं गुणन व्युत्क्रम। जो गुणन व्युत्क्रम होगा बच्चों
गुणात्मक व्युत्क्रम बोल सकते हैं आप, गुणात्मक, यहां भी बोल सकते हैं आप गुणात्मक, गुणन बोलिए, गुणात्मक बोलिए। गुणात्मक व्युत्क्रम जो होगा बच्चों वो मान लो b है, तो इसकी वैल्यू q/p के इक्वल हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि यहाँ एक वैल्यू दे रखा है 1/2, इसका मैं आपसे पूछूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों 2/1 होगा, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। सेकंड एग्जांपल है, अगर -3/2 है तो इसका गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, माइनस का 2/3 होगा, यानी ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आप लोगों ने अभी देख लिया कि एडिटिव आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, साथ ही साथ अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है बच्चों। तो चलिए अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। जो भी हम लोग टर्म्स आज पढ़ाई किए हैं बच्चों, इसके बेसिस पे मैं आज आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो बच्चों अपना HW राइट डाउन कीजिए आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खाली स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है बच्चों 3 प्लस, ये ब्रैकेट है, इसमें वैल्यू फिल करनी है, जिसकी वैल्यू 3 के इक्वल है, क्या यहाँ फिल करें, जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है बच्चों उसी के आधार पे भरना है। यहाँ वैल्यू फिल करनी है 0 = -7। थर्ड है बच्चों, थर्ड है -4/9 प्लस ये ब्रैकेट है बच्चों, इसकी वैल्यू है -4/9। फोर्थ क्वेश्चन है अपना प्लस 9/13 = 9/13। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पे वैल्यू आपको फिलअप करनी। तो उम्मीद है आप राइट डाउन कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन आज का, आज के होमवर्क का बच्चों सेकंड क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो पढ़ लिए थे आप, एडिटिव इनवर्स नहीं पढ़े थे। योगात्मक व्युत्क्रम में आपको यही समझा देता हूं, फिर वर्क देता हूं बच्चों। योगात्मक व्युत्क्रम इनवर्स, तो अगर कोई नंबर है बच्चों a, तो इसका योगात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चों -a, यानी a प्लस -a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी ऐसी संख्या जिसको ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट हो जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 0। तो a में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, a में उसकी नेगेटिव वैल्यू -a कर दें तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों अपना एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं, एडिटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर p/q है, a की वैल्यू मान लो p/q है, तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा -p/q, यानी इसका नेगेटिव कर देंगे तो योगात्मक व्युत्क्रम मिलेगा। तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों अपना पहला 4, दूसरा -1/3, तीसरा 7/2 और चौथा बच्चों -3/5। इन चारों ही क्वेश्चन के एडिटिव इनवर्स योगात्मक व्युत्क्रम फाइंड आउट करना है। हिंट के लिए मैं बता देता हूं, 4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 हो जाएगा, यानी प्लस में है तो उसकी माइनस वैल्यू जो होगी उसकी एडिटिव इनवर्स हो जाएगी, योगात्मक व्युत्क्रम हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। अब होगा बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन आज का।
आपको फाइंड आउट करना है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक व्युत्क्रम का मान ज्ञात करना है। अब देखिए गुणात्मक व्युत्क्रम कैसे निकलेगा। ये है 3, दूसरा है बच्चों 1/5, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों -3/7, फोर्थ है बच्चों 2/3। हिंट के लिए बता देता हूं बच्चों, 3 है तो 3/1 है, मान लो 3 है तो यानी 3/1 है, तो ये क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, यानी रिवर्स कर देते हैं तो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है, गुणात्मक व्युत्क्रम निकलता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आज का होमवर्क हो गया, साथ ही साथ अपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए। फिर मिलेंगे बच्चों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।